हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या है, केमिस्ट्री है। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला ही चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग बच्चों देख चुके हैं कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण बनते हैं, और हमने अभी तक ये भी देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो उसकी केवल एक रिएक्शन हुई है और वो रिएक्शन क्या थी कि हमको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वो बैलेंस थी। तो आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्यों संतुलित करना आवश्यक है। जिन्होंने बच्चों पहला और दूसरा वीडियो ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे ही मेरा चैनल खोलेंगे ना, तो जहाँ पे लिखा है 100 टाइम्स एजुकेशन, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वगैरह सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो उसमें आप देखिएगा किस नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 10th साइंस। तो उसमें आपको पहली और दूसरी वीडियोस मिल जाएगी। तो जब आप उसको देखे रहेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग आज तीसरा जो है वीडियो इसका करते हैं, तीसरा लेक्चर करते हैं ना। चालू करने से पहले बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। हम आपके लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का नंबर वाइज नंबर जो है सारी वीडियोस लाएंगे, आपको देंगे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। और वो भी 100% एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगा। बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप जो है नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केवल पढ़नी पड़ेगी 12th तक। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए एनसीईआरटी ही 100% कंपलसरी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका भी ना लगे, यूट्यूब का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की जाए। तो आइए हम एक रिएक्शन लेते हैं और देखेंगे, उसी को बैलेंस करेंगे बेटा। और ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक की ही है। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस देखिए और हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमको और क्या करना चाहिए जिससे आपको हमारी वीडियोस और अच्छी लगें। तो एक रिएक्शन है बेटा हमारे पास, हम देख रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक हमारे पास क्या है, रिएक्शन है बेटा क्या, Fe का मतलब आयरन। इसकी अभिक्रिया हो रही बेटा किससे, H2O, मतलब जल से इसकी अभिक्रिया हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये H2O मतलब जल से अभिक्रिया हुई तो उत्पाद क्या बना, आइए ये देखते हैं। उत्पाद में बना बेटा Fe3O4 और प्लस क्या है, हाइड्रोजन। क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन बना। तो ये हमारे पास क्या, आप जानते हैं कि अभिक्रिया के इस तरफ जो लिखा जाता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, मतलब अभिकारक होता है। और अभिक्रिया के इधर जो होता है राइट साइड पे, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारे पास जो है इसे हम सूत्र अभिक्रिया या ढांचा अभिक्रिया या कंकाल अभिक्रिया कहते हैं। तो जब आप ढांचा अभिक्रिया वगैरह सीख जाते हैं तो फिर शब्द समीकरण को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का आपके पास जो तरीका है क्लास 10th में हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको कहा जाता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब उचित संख्या से गुणा करके, जिसकी ज़रूरत हो, जितने की ज़रूरत है उतने से गुणा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, तत्वों के परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं, मतलब बराबर कर लेते हैं। जितना हमारे पास क्या है उत्पाद की तरफ है उतना अभिकारक की तरफ होना चाहिए ना, याद रखिएगा। या जितना हिस्सा है इतना इधर होना चाहिए। अब बन गया है जितना उत्पाद तो उतना भी हमको करना पड़ेगा अभिकारक की तरफ। तो आइए देखते हैं।
तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जो संतुलित नहीं है, उन्हीं को हम संतुलित करेंगे। आइए तो देखिए, हम लोग देखेंगे पहले जो हमारे पास तरीका है, एक तरफ बेटा लिखेंगे तत्व यहाँ, फिर इधर लिखेंगे अभिकारक। अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। फिर बेटा क्या लिखेंगे, उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ बेटा भी हम क्या कर लेंगे, परमाणुओं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं, मतलब उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास तत्व है वो तत्व क्या है, देखिए आयरन। तो इधर हम लिख रहे हैं Fe, आयरन। अभिकारक में कितना है, देखिए केवल एक। और उत्पाद की तरफ आयरन कितना है बेटा, देखिए 3 है। थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए तो ताकि आपको सुविधा होगी, मिलेगा उसमें नहीं। आयरन क्या है, एक है अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ आयरन कितना है बच्चा, 3 है। आइए फिर देखते हैं, अब हमारे पास हाइड्रोजन पहले आया, तो क्या लिखेंगे H, हाइड्रोजन। तत्व क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। अभिकारक की तरफ देखो कितना है, 2, और उत्पाद की तरफ कितना है, 2। तो ये तो देखो इधर भी 2 इधर भी 2 बराबर है। अब आते हैं बेटा हम लोग किसको, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो अभिकारक की तरफ केवल 1, लेकिन उत्पाद की तरफ कितना है बेटा, 4। प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 4। तो हमको क्या है, 2 चीजें मिली जो कि संतुलित नहीं है। क्या नहीं संतुलित है इसमें, आयरन संतुलित नहीं है और ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। ना आयरन संतुलित है ना ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर बाय नंबर करेंगे और आपको बताए हैं इसके लिए हमको क्या करना है। हम सबसे पहले बच्चों उसको संतुलित करेंगे जो संख्या में ज्यादा होगा, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वो उत्पाद की तरफ हो। तो आइए देखिए, संख्या में कौन ज्यादा है, किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखिए ऑक्सीजन के तत्व के परमाणुओं की संख्या ये है ऑक्सीजन, उसके जो है उत्पाद में उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो बेटा यही नियम है, याद रखिएगा कि जो संख्या में ज्यादा होता है उसी को पहले संतुलित किया जाता है। आपको हम ये बताएं हैं अगले वीडियो में, इसमें भी लिख रहे हैं। तो लिखेंगे, नोट करके आप लिख लीजिए, चाहे तो नोट करके फिर से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है उसे पहले संतुलित करते हैं। उसे पहले, यहीं पे लिख दे रहा हूं बेटा, संतुलित करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसके है, ऑक्सीजन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए बेटा, किस तत्व को संतुलित करना है, ऑक्सीजन को। तो लिख रहे हैं ऑक्सीजन को संतुलित है बेटा, ये संतुलित करने के लिए चलिए, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम फिर से ये लिखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको फिर से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे। लिख रहे हैं बेटा, फिर यही लिखेंगे, इधर लिखूंगा तत्व, फिर लिखूंगा अभिकारक
तत्व में परमाणु की संख्या, अभिकारक तत्व के परमाणुओं की संख्या। एक आध बार इसको पूरा लिखूंगा फिर छोटा कर दूंगा। परमाणुओं की संख्या। इधर बेटा क्या लिखेंगे, उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें तो बेटा आइए देखते हैं क्या है। तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। किसको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन है तत्व। आइए लिखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ कितना है बेटा, केवल एक। उत्पाद की तरफ कितना है, 4। तो बताइए, उत्पाद की तरफ है 4 और अभिकारक की तरफ है केवल 1। तो आप ये बताइए, हमको 4 करना है ना, तो तभी संतुलित होगा। तो किधर करेंगे बच्चों, अभिकारक की तरफ, क्योंकि जिधर कम है उधर ही। तो किससे करेंगे, उचित संख्या से गुणा। तो ये देखो उचित संख्या से इसमें गुणा कर दिए, तो ये हो गया क्या, 4 हो गया। तो ये भी अभिकारक की तरफ भी उतना ही हो गया, और क्या है, उत्पाद की तरफ भी 4 ही हो गया। तो सिर्फ इतने पे ही नहीं छोड़ेंगे, हमने ये कहाँ पे गुणा किया है 4 का, अभिकारक की तरफ। तो इस रिएक्शन में भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन में नहीं करेंगे, फिर से लिख के इसको तब जो है 4 का गुणा करेंगे। तो आइए लिखते हैं फिर। गुणा करने पे क्या हुआ, Fe प्लस बच्चों H2O, थोड़ा सा और बड़े से लिखते हैं, Fe प्लस H2O। देखिए उसके बाद हमारे पास Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और बेटा क्या है, हाइड्रोजन। तो जब हम इसको अभिकारक की तरफ 4 से गुणा किए थे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 बराबर है। तो कहाँ पे करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, किधर, अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ कहाँ, जहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, इसमें है नहीं, इसमें ऑक्सीजन है। तो ये पीछे न करके, पीछे नहीं किया जाता, नहीं सूत्र बदल जाएगा, यहाँ पे करेंगे आगे। क्या करेंगे, आगे। तो देखो आयरन 1, आयरन अभी 3 है, अभी ये असंतुलित ही है। हमारे पास ऑक्सीजन देखो, इस 4 का गुणा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो ये देखो ऑक्सीजन बेटा क्या हो गई, संतुलित। देखिए 4 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को संतुलित किए तो इस 4 का गुणा इसके साथ भी हो गया, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 8। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 ही है। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे, और संतुलित करेंगे तो अभी क्या कहेंगे इसको, आंशिक रूप से संतुलित अभिक्रिया। आंशिक रूप से संतुलित अभिक्रिया क्या है बाबा, ये आंशिक रूप से संतुलित अभिक्रिया है, पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, चाहे आप पहले आयरन को कर लीजिए और चाहे क्या है इसको कर लीजिए, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को। तो हम पहले हाइड्रोजन को ही कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 8 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। करने के लिए तो हम डायरेक्ट यहाँ से 4 से गुणा कर दें, 8 हो जाएगा, लेकिन हमको अभी ये दिखाना है एग्जामिनर को। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, स्टेप फर्स्ट। क्या था, स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप सेकंड लेंगे, क्या लेंगे, स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, लिख रहे हैं हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जब बेटा हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, फिर इसी तरीके से लिखेंगे जैसे इसको लिखे हैं। तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ अगर असुविधा हो रही हो तो हम क्या है इसको मिटा करके अब इस चीज को ऊपर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से भी दिखाई दे।
तो यहाँ तक हमारे पास अभिक्रिया हो गई है, वो अभिक्रिया लिखी रहेगी ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो हमको जो है फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखे थे, तत्व, तत्व, और यहाँ पे हमारे पास बच्चा क्या था, अभिकारक, अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या। क्या बेटा, तत्वों के परमाणुओं की संख्या। चलो, तो ये बन गया, आप समझ गए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इधर क्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो किस वाले में बेटा इसकी बात हो रही है, ये स्टेप सेकंड वाले की। इस वाले अभिक्रिया में देखेंगे यहाँ पे जो है, तो आइए देखते हैं। जब हम इसमें लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा हम ऊपर लिखेंगे, तो इसमें बेटा आयरन हमारे पास क्या है, हमको आयरन को संतुलित नहीं अभी करना, हम किसको कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितना है, 4। तो तत्व कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन। किस तत्व की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8। उत्पाद की तरफ कितना है हाइड्रोजन, केवल 2। तो क्या करेंगे, उचित संख्या से गुणा कर देंगे, किधर, यहाँ पे कितने से कर दें, 4 से। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए, उत्पाद की तरफ भी 8 हो गया और अभिकारक की तरफ भी क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। तो जब 8 हाइड्रोजन को हो गया, तो हम फिर इस अभिक्रिया को लिख करके फिर उसमें भी गुणा करेंगे, रिएक्शन में भी करना है। तो बेटा क्या हुआ, ये Fe प्लस महाराज, देखो लिखा है 4H2O। उसके बाद अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया हुई तो यहाँ अभी क्या है, Fe3O4, जिसमें गुणा करने हैं उसी में करना है बस। ये प्लस क्या हुआ, H2। तो इधर ही तो बेटा हम लोगों ने 4 से गुणा किया, तो यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा किए थे उत्पाद की तरफ, किसमें, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहाँ है उत्पाद की तरफ, तो 4 से इसमें गुणा कर दिए। तो ये हो गया 4 दूनी 8, और ये देखो 4 दूनी 8। हमको कितनी चीजें संतुलित हो गई बेटा, 2 चीजें, ऑक्सीजन भी संतुलित और क्या है, आयरन भी संतुलित हो गया है। अब मैं ये नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, आपने इसको देख लिया होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो जो है कई बार में उसको देखिए, लेकिन जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके पास ही रहता है। बेटा एक वीडियो बहुत ही गर्मी में बनाई जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो है ये हो रहा है कि बच्चे थोड़ा पढ़ लें और हम भी थोड़ा पढ़ा लें। मैं SLB इंटर कॉलेज का जो है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ, मतलब लेक्चरर तो हूँ केमिस्ट्री का, पढ़ाता हूँ बायोलॉजी भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको जो है 11th और 12th और नीट के लिए भी जो है, जेई के लिए भी वीडियो मिलेंगी। आइए हम देखते हैं बेटा, तो ये भी अभिक्रिया क्या हुई, आंशिक रूप से हमारे पास संतुलित। तो ये भी आंशिक रूप से संतुलित है, रूप से संतुलित। तो उस ऊपर वाली को हमने इसलिए अभी लिखा है संतुलित अभिक्रिया, कि वही अभिक्रिया हम लिए थे और वो अभिक्रिया क्या थी, असंतुलित थी। तो इस वाली को हमने लिया था और ये क्या था बेटा, असंतुलित अभिक्रिया थी। ठीक, तो उस वाली को हम भी मिटा दिए, क्योंकि वो भी आंशिक रूप से थी, उससे ये वाली बन गई। तो अब इसको लिख लियो, उसको मिटा दिए। ये क्या है, जो पहले ही लिए थे, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा, किसको हमको संतुलित करना है, आयरन को, एक ही बचा। तो क्या लिखेंगे, आयरन को ये फैन चल रहा है तो ये जल्दी सूख जा रहा है, रेड। आयरन को संतुलित करने के लिए, बेटा आयरन को संतुलित करेंगे अब हम,
तो क्या लिखेंगे, फिर से यही लिखेंगे हम। तो लिखेंगे इधर तत्व, इधर महाराज क्या लिखेंगे, अभिकारक में, किस तत्व की बात हो रही है, आयरन की, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखें अभिकारक में तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इधर बेटा क्या लिखेंगे, उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या, किस तत्व के, जिसको संतुलित करना है, परमाणुओं की संख्या। तो बेटा अगर आपको थोड़ा लाइटिंग कम मिल रही होगी तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आवाज़ अगर ज़्यादा आ रही होगी तो थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं फिर हम आगे। तो अब जब इसी को देख रहे हैं, चलो तो देखते हैं बेटा इस अभिक्रिया में, अब ये जो अभिक्रिया है इसमें देखना है अभिकारक की तरफ, यहाँ ये दोनों अभिकारक है, इसमें देखो आयरन कितना है, केवल एक। तो तत्व कौन सा बेटा, Fe मतलब आयरन। अभिकारक की तरफ कितना है आयरन, एक। और उत्पाद की तरफ कितना है बेटा, देखो 3, Fe तो कितना लिखा है 3। तो उचित संख्या से गुणा कर दें, किधर, जिधर कम है, इधर है 3, इधर है 1, देखो यहाँ है 3, यहाँ है 1, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 3 से गुणा, तो ये भी क्या हो गई 3। तो जिधर आप इधर गुणा किए हैं उधर रिएक्शन में भी करेंगे, लेकिन वहीं पे नहीं आगे दिखा करके। तो आइए फिर अब क्रिया को लिखते हैं। तो बेटा क्या हो गया, Fe प्लस 4H2O, ये अब हुई अभिक्रिया। जब हुई अभिक्रिया तो बना क्या, Fe3O4 और प्लस क्या है 4H2 हाइड्रोजन। तो बेटा अभिकारक की तरफ 3 से गुणा किए थे तभी आया, तो अभिकारक की तरफ 3 से गुणा कर देंगे, कहाँ, किसमें, सब में नहीं, कहाँ पे, केवल आयरन में। तो यहाँ न लिख करके कहाँ आगे लिखेंगे। तो देखो अब ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। देखिए आयरन कितना है 3, इधर भी आयरन देखो Fe कितना 3, हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये ऑक्सीजन इस 4 का गुणा इसके साथ भी है, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या हो गई बेटा, पूर्ण रूप से संतुलित अभिक्रिया। देखिए तो ये हो गई पूर्ण रूप से संतुलित अभिक्रिया। तो बेटा हमारे पास ये जो उपरोक्त अभिक्रिया है ये पूर्ण रूप से क्या हो गई, संतुलित हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चों हम आपके लिए जो है इसी प्रकार से वीडियोज़ लाते रहेंगे, वो चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो और चाहे बायोलॉजी का हो। आप अपना सहयोग, सपोर्ट, समर्थन बनाए रखिए। हमको ज़रूर बताइए कि और हम क्या करें कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, क्या है एक नई रिएक्शन के साथ, उसको भी बैलेंस करेंगे और फिर हम आपको इंडेक्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उसको भी करवाएंगे। इसलिए आप 100 टाइम्स एजुकेशन को देखते रहिए और अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से देते रहिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर आपको नीट या जेईई मेंस एडवांस में सेलेक्ट होना है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।